हमने अक्टूबर तक का टाइम अब दिया है कि अक्टूबर तक का किसान तैयारी करे अपनी। जब राजा डरता है, जब राजा डरता है, सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? जो दीप संधू है वो कोई सिख थोड़ा है, वो एक उत्पाद है, बीजेपी का वर्कर है। भाई झंडे पे कोई जा रहा और कोई वो लगा रहा तो फायरिंग क्यों नहीं हुई? कहाँ थी पुलिस? उसको फिर जाने भी दिया, अरेस्ट नहीं करा, अभी भी नहीं उसके खिलाफ कुछ हुआ है। जींद की इस महापंचायत के मंच से किसान आंदोलन को लेकर कई ऐलान हुए। कृषि कानून वापस न लेने पर 6 फरवरी को चक्का जाम की धमकी भी दी गई। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत की हुंकार के बीच महापंचायत का मंच जवाब दे गया। लेकिन इसके बाद राकेश टिकैत ट्विटर पर बहुत बड़ी बात कह गए। टिकैत ने साफ कर दिया कि पहले गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाए, इसके बाद ही बातचीत मुमकिन है। प्रधानमंत्री जी ने पहल करी है, वो हमारा बीच बचाव करवावे, बात करेंगे हम और सम्मानजनक समझौता होगा। उन्हें कॉल करा है तो उनका सम्मान रखा जाए। हमारे जो लोग जेलों में बंद हैं वे रिहा हो जाए और एक प्लेटफार्म पर आ जाए। राकेश टिकैत किसानों के नाम पर उन उपद्रवियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं जिन्होंने 26 जनवरी को पूरी दिल्ली को दहशत से भर दिया था। लेकिन सवाल यह है कि राकेश टिकैत गणतंत्र के जिन गुंडों को पहले राजनीतिक दलों का एजेंट बता चुके हैं, अब उनसे उन्हें इतनी हमदर्दी क्यों है? देखो, जिसने उत्पाद मचाया है वो भुगतेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था? जो दीप संधू है वो कोई सिख थोड़ा है, वो एक उत्पाद है, बीजेपी का वर्कर है। प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, सन्नी देओल का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री जी ने पहल करी है, वो हमारा बीच बचाव करवावे, बात करेंगे हम और सम्मानजनक समझौता होगा। उन्हें कॉल करा है तो उनका सम्मान रखा जाए। हमारे जो लोग जेलों में बंद हैं वे रिहा हो जाए और एक प्लेटफार्म पर आ जाए। आज नेशन इन्वेस्टिगेशन में ग्राउंड जीरो से हम यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि राकेश टिकैत की ये मांग कितनी जायज है या कितनी नाजायज। और इसी कड़ी में नेशन इन्वेस्टिगेशन की टीम को सबसे पहले मिली 26 जनवरी को दिल्ली में दंगा फैलाने वाले इन 12 दंगाइयों की तस्वीरें। ये वो दंगाई हैं जो 26 जनवरी को लाठी डंडे और तलवार तक लेकर दिल्ली में उत्पात मचाने पहुंचे थे। दिल्ली के इन गुनहगारों को सजा दिलवाने के लिए दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में है। दिल्ली पुलिस को 26 जनवरी हिंसा से जुड़े अब तक करीब 1000 से ज़्यादा वीडियो क्लिप्स मिले हैं और दिल्ली पुलिस ने वीडियो एनालिटिकल और फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम की मदद से इन वीडियो में दिख रहे धुंधले चेहरों को साफ करवाकर ये तस्वीरें जारी की हैं। ये वही उपद्रवी हैं जिन्होंने लाल किला समेत कई जगहों पर जमकर हिंसा की थी और पुलिस वालों पर हमले किए थे। इस बीच लाल किले के हिंसा के आरोपियों की जानकारी देने पर दिल्ली पुलिस ने इनाम का ऐलान भी कर दिया। नाम दीप सिद्धू, इनाम 1 लाख। नाम जुगराज सिंह, इनाम 1 लाख। नाम गुरजोत सिंह, इनाम 1 लाख। नाम गुरजंत सिंह, इनाम 1 लाख। नाम बूटा सिंह, इनाम 50,000। नाम सुखदेव सिंह, इनाम 50,000। नाम इकबाल सिंह, इनाम 50,000। नाम जजबीर सिंह, इनाम 50,000।
जो 26 तारीख को घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोगों ने लाल किले की दीवार तोड़ करके वो रैम्पट के ऊपर चढ़ गए थे और फिर ऊपर उन्होंने फ्लैग होस्टिंग की थी, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के फ्लैग। तो उनमें से कुछ लोगों की पहचान हुई। उसमें दीप सिद्धू एक प्रमुख है और उसके और 3 साथी और हैं। इन चारों के खिलाफ हम लोगों ने 1-1 लाख रुपए का रिवॉर्ड भी अनाउंस किया है। कुछ लोग और भी ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं जो कि उस दिन दंगों में शामिल थे, शमूलियत पाई गई है, तो इन लोगों के खिलाफ भी हम लोगों ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उन 40 लोगों की प्रोफाइल भी खंगालने में लगी है जिन्हें किसान नेता छोड़ने की मांग कर रहे हैं, जबकि उन्हें हिंसा के आरोप में हिरासत में लिया गया है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जिन दंगाइयों की तस्वीर जारी की है उनमें सबसे पहला नाम जुगराज सिंह का है, जिसने 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराकर देश को शर्मसार किया। नेशन इन्वेस्टिगेशन की टीम ने जुगराज सिंह के गांव पहुंचकर तफ्तीश की, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि जुगराज सिंह है कौन। जुगराज पंजाब के वान तारा सिंह गांव का रहने वाला है। पिता के साथ खेती करता है। इसे गुंबदों और खंभों पर चढ़ने में महारत हासिल है। 25 जनवरी को जुगराज को खास तौर पर दिल्ली बुलाया गया। झंडा फहराने के लिए जुगराज को 5 लाख की रकम दी गई थी। घटना के बाद से जुगराज परिवार समेत फरार है। खेमकरन के पास बिल्कुल सरहद पर गांव है, शहीद तारा सिंह वहाँ गांव का नाम है, जहां पर कि जुगराज सिंह का घर है। इस समय वहां पर मैं मौजूद हूं। जुगराज सिंह जिसने कि लाल किला पर जो एक केसरी रंग का झंडा और एक किसान का झंडा जो वहां पर चढ़ाने की बात जो सामने आ रही है, उसके घर पे इस समय मैं मौजूद हूं। गांव के लोग भी यहां पर बैठे हुए आप देख सकते हैं। नहीं, जो कुछ जुगराज ने किया आपको लगा ठीक किया या गलत किया? ठीक ही किया, कीता ने जो कीता ठीक ही कीता है। वो जो बच्चे जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो 18-19 साल का बच्चा है। कोई उसको ये नहीं पता भी क्या अच्छा क्या है बुरा क्या है। ओके, उसके बारे में उसको नहीं पता। किसी ने मैंने बोल दिया ऊपर चढ़ के चंदन लगा दे, उसने लगा दिया। आइए अब जानते हैं लाल किले पर उपद्रव के मास्टरमाइंड को। उसका नाम है दीप सिद्धू, जिस पर इल्जाम है कि 26 जनवरी के दिन इसी ने भीड़ को उकसाया। 1984 में पंजाब के मुक्तसर जिले में जन्म हुआ। लॉ की पढ़ाई के बाद मॉडलिंग से जुड़े। साल 2015 में पंजाबी फिल्मों में अभिनय करने लगे। 26 जनवरी को किसानों को भड़काने का आरोप। दिसंबर 2020 में किसान आंदोलन में शामिल हुए। सोशल मीडिया के जरिए लोगों से समर्थन मांगते रहे। कहने इन्हों सानू समझना चाहिए। एक पासे खास बात यह है कि कुछ दिन पहले दीप सिद्धू ने फेसबुक पर वीडियो जारी कर कहा था कि वो खुद पुलिस के सामने सरेंडर करेगा। दीप सिद्धू अब तक फरार है और उसे दबोचने के लिए दिल्ली पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही है। दिल्ली हिंसा के लिए दीप सिद्धू और जुगराज जैसे और भी कई चेहरे जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ट्रैक्टर परेड को तांडव परेड में बदलने की साजिश रची थी। 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा की इन तस्वीरों को देखिए, जो दिल्ली पुलिस ने अब जारी की है। कैसे एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में डंडा लिए ये निहंग पुलिस वाले पर हमला कर रहे हैं और नीचे ट्रैक्टर से पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश हो रही है। लेकिन किसान नेता टिकैत इनके बचाव में उतर आए। तर्क ये दिया कि इन दंगाइयों को बहका कर लाल किले लाया गया। नहीं, लाल किले पे कोई नहीं गया, ना हम गए, और जो भी वहां पे गए हैं, जो ऊपर गए उनको बहका कर लेके गए। हम पिछले 35 साल से आंदोलन कर रहे। 26 जनवरी की हिंसा के बाद टिकैत कभी आंसू बहाते हुए नजर आए तो कभी सरकार को अल्टीमेटम देते हुए, कभी उपद्रवियों को भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा बता दिया, और अब उन्हें यही दंगाई मासूम नजर आते हैं जिन्हें बहला फुसलाकर दिल्ली में हिंसा के लिए उकसाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, किसने इन लोगों को उकसाया। 26 जनवरी की हिंसा में दिल्ली पुलिस के 400 पुलिस वालों को जख्मी करने वाला कौन है? इन तमाम सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस के पास है, और ऐसे ही दंगाइयों की धरपकड़ के लिए पुलिस तस्वीरें जारी कर रही है। हिंसा से जुड़े वीडियोज से दंगाइयों की तस्वीरें निकाली जा रही है, लेकिन दूसरी ओर किसान नेता महापंचायत कर गिरफ्तार उपद्रवियों की रिहाई के लिए प्रस्ताव पास कर रहे हैं। पहला, तीनों कृषि कानूनों की वापसी का प्रस्ताव। दूसरा, एमएसपी पर कानून बने। तीसरा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो। चौथा, दिल्ली में पकड़े गए ट्रैक्टर और लोग रिहा हों। पांचवा, किसानों के कर्ज माफ हों। लेकिन इन सब से अलग 6 फरवरी को चक्का जाम की धमकी भी दी जा रही है। किसान यूनियन के नेताओं ने धमकी दी है कि वो 6 फरवरी की दोपहर 12 बजे से
3 बजे तक सड़कें रोककर अपना विरोध जताएंगे। लेकिन खुफिया रिपोर्ट एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। दिल्ली से लगे स्टेट बॉर्डर्स पर जहां 6 फरवरी को हिंसा भड़काने की साजिश रची जा रही है, तो वहीं इंटरनेशनल बॉर्डर के पार से इसे लेकर रणनीति बन रही है। 26 फरवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद एक बार फिर इंटेलिजेंस इनपुट ने सुरक्षा एजेंसियों को चेताया है। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक किसान आंदोलन के बीच बड़ी तादाद में घातक हथियार का जखीरा छिपा हुआ है। सूत्रों की माने तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर को बताया गया है, जहां 26 फरवरी की तरह ही 6 फरवरी को दिल्ली और आसपास के दूसरे शहरों में चक्का जाम के बहाने उपद्रवी हिंसा फैलाने की कोशिश करेंगे। इनका इरादा लाल किले की तरह ही धारदार हथियारों के सहारे बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाना होगा। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा से सटे बॉर्डर एरिया में खतरा ज्यादा है। यहाँ पहले से ही बड़े पैमाने पर धारदार हथियार लाकर छिपाए गए हैं। इनपुट्स में पंजाब हरियाणा के गैंगस्टर समेत देश विरोधी ताकतों की तरफ इशारा किया गया है, जिससे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की साजिश के तार मुख्य तौर पर जुड़े होने से इनकार नहीं किया जा सकता। खुफिया अलर्ट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स की किलेबंदी की जा रही है, तो वहीं अवैध गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा दिल्ली की लोकल इंटेलिजेंस किसानों के बीच जाकर शरारती तत्वों पर नजर रखे हुए है। इसके साथ में दिल्ली से सटे हुए हरियाणा और पंजाब के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स और उनके गुर्गों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी कर लोगों को चेताया है कि कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए किसान आंदोलन को लेकर भ्रामक खबरें और तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, ताकि फिर से आंदोलन की आड़ में हिंसा हो। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए फैल रहे ऐसे मैसेज से लोगों को सावधान रहने की अपील की है। दिल्ली पुलिस दोहरी चुनौती से जूझ रही है, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर सियासत का हाई वोल्टेज ड्रामा भी जारी है। बुधवार को केजरीवाल उन 115 लोगों की लिस्ट लेकर सामने आए जिन्हें 26 जनवरी की हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये दिल्ली की जेलों में बंद है। तो हमारी सरकार ने कल हम लोगों ने दिल्ली की अलग अलग जेलों में जो भी किसान आंदोलन से संबंधित लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी सबकी लिस्टें बनवाई हैं और ये लिस्ट 115 लोगों की लिस्ट है। 6 फरवरी की प्लानिंग में जुटा फर्जी गैंग इस बात को अच्छे से समझ ले कि अब लाल किले की साजिश को वो किसी हाल में दोहरा नहीं पाएंगे और किसान नेताओं को भी आगे बढ़कर पुलिस का साथ देना चाहिए, न सिर्फ दिल्ली को फिर से हिंसा की आग से बचाने के लिए, बल्कि 26 जनवरी के गुनहगारों को कानून के शिकंजे में लाने के लिए, ताकि आंदोलन की आड़ में हिंसा करने वाले बेनकाब हो जाएं और दिल्ली के दामन पर दाग लगाने वालों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। टीम न्यूज़ नेशन।